अफसोस है पाराशर साहब कि राजस्थान विधानसभा का एक सदस्य जो उसी गांव का है, शर्म आनी चाहिए उनको। हमने वोट दिए हैं तो कम से कम धरने पे तो पधारते, सहयोग करते, विधानसभा में उठाते कि मैं विधायक तो रानीवाड़ा का हूं लेकिन इस गांव का बासिंदा हूं। तो साहब ये भाईचारा कैसे खत्म हो गया? हमें तो याद है जब दूर दूर से जाते थे हमारी बहन बेटियों को लेने के लिए तो ऊंट जाते थे और हमारी साथ होता था, क्योंकि हम जेठ या ससुर होते थे उसके साथ नहीं बैठा सकते थे। रबारी पीछे बैठता और हमारी बहू बेटी आगे बैठती और वो आना लेके हम आते थे। ऐसा विश्वास पात्र वो देवासी समाज था और उसको कलंकित करने का काम किया है तो इस विधायक ने किया है। दूसरा, उनका भी जो स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा और सुना वो भी मर्यादित नहीं था। जिस तरीके से उनको बात करनी चाहिए थी, माफ करना, उन्होंने नहीं की। तो क्या ये जो लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, दोस्तों आज जो सत्ता में है वो इस सड़क में चलने लायक नहीं रहेंगे, ये आप नोट कर लें। जनता सब समझती है और जनता माई बाप है। जनता किसी को भी सत्ता पे बैठाती है और किसी को सड़क पे भी लाके खड़ी कर देती है। अब रहा सवाल के साहब इस पे SIT गठित हो, CBI जांच हो, सारी व्यवस्था है, लेकिन करेगा कौन? जो सत्ता में है वही तो करेंगे। क्या पाराशर साहब आप करोगे? आप सत्ता में नहीं है तो उनको करना चाहिए। कहां प्रॉब्लम है? अब 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं यहां हाजिर हुआ था कि चलो बैठ के, एक तो हमारा जो राम सिंह साहब, अभी कोई कमेटी गठित हुई नहीं है और धन्यवाद देना चाहूंगा उनके परिजनों को। उन्होंने अपने बलबूते पर ये सारे कार्यक्रम चलाए हैं, किसी का कोई सहयोग नहीं। रत्ती भर 1 घंटे का ये आए हैं, ये जरूर है, लेकिन धन्यवाद है उनको कि वास्तव में ऐसे लोग होने चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं? अब ये राजपूत समाज का है, मान लिया कि गणपत सिंह राजपूत समाज में था, मेरा गनायत था, लेकिन ये मानवता के प्रति अपराध हुआ है, ये कोई जाति विशेष का नहीं हुआ है। अब अगर यही स्थिति रही 76-78 साल आजाद होने के बाद भी, तो भविष्य में क्या होगा? भविष्य में तो यह होगा कि घर में जाके अगर मारेंगे या किसी को उठा ले जाएंगे तो कोई पैरोकारी नहीं होगी उसकी, ये लग रहा है हमें। तो दोस्तों इसको आप हल्के में ना लें। अभी राम सिंह साहब ने कहा कि मैं सारे धंधे छोड़ के भी मैं यहाँ बैठूंगा। हमारे सुजान सिंह जी वड़वड़ साहब क्रांतिकारी नेता हैं, क्या रोड जाम करें, सारी प्रजातंत्र में व्यवस्था है और वो हमको काम में लेनी पड़ेगी। अब जैसे टेरिटोरियम आर्मी होती है, वो क्या है, रेगुलर फोर्सेस नहीं होती, लेकिन वो सारे गुण जानती है और उसको जब जरूरत पड़ती है, जैसे इराक इराक का हो रहा है तो उसमें उनको भेजते हैं टेरिटोरियम आर्मी को। तो या तो राजस्थान सरकार ऐसा एक बिल लाए, उनकी औकात नहीं है अगर खोलने की केस को, तो एक तो रिटायर्ड जो हम चाहे सवर्ण समाज, सनातन समाज चाहे, वो एक लॉयर, एक प्रशासनिक अधिकारी और एक कोई बढ़िया, वो उसकी जांच करें और उसको सारे अधिकार दिए जाए जो पुलिस को है। वरना तो अगर मैं जाके किसी को भी कहूंगा कि साहब उठो, तो वो मुकदमा करेगा साहब कि आप किस अधिकार से आ रहे हैं। अब हमें जवाब दो। हमें अब प्रजातंत्र पे विश्वास उठ रहा है। देवी सिंह पार्टी के शब्द कह रहा हूं, समाज का नियंत्रण होता है तभी सारे काम होते। आपको मालूम होगा साहब, इस गांव से अगर गायें गई उस गांव तक खोजी देता कि आपके गांव में आई है, वहां का जो शासक या जो भी होता है पंत पटेल के साहब हम लाके देते हैं, वो आगे से आगे, आगे से आगे, और लास्ट में तलेटा में पहुंच गई और वहां से आगे अगर प्रतिष्ठित नहीं मिल रहे हैं तो उस जागीरदार को, जो भी शासक होता था, उसको सारा जुर्माना देना पड़ता था। तो साहब अफसोस है पाराशर साहब कि राजस्थान विधानसभा का एक सदस्य जो उसी गांव का है, शर्म आनी चाहिए उनको। हमने वोट दिए हैं तो कम से कम धरने पे तो पधारते,
सहयोग करते, विधानसभा में उठाते कि मैं विधायक तो रानीवाड़ा का हूँ लेकिन इस गांव का बासिंदा हूँ। तो साहब ये भाईचारा कैसे खत्म हो गया? हमें तो याद है जब दूर दूर जाते थे हमारी बहन बेटियों को लेने के लिए तो ऊँट जाते थे और हमारी साथ होता था, क्योंकि हम जेठ या ससुर होते थे उसके साथ भी बैठा सकते थे। रबारी पीछे बैठता और हमारी बहू बेटी आगे बैठती और वो आना लेके हम आते थे। ऐसा विश्वास पात्र वो देवासी समाज था और उसको कलंकित करने का काम किया है तो इस विधायक ने किया है। दूसरा, पाराशर साहब आप राज में रहे हैं, हम भी छोटे मोटे राज में रहे हैं। जब भी कोई क्राइम होता है आधी रात को कई बार 2-3 बजे फोन आता है कि क्या हुआ, कि साहब एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, कि गाड़ी चीज होगी, क्या हुआ, अरे साहब गड़बड़ हो गई, कोई हमारा सोरो कियो और फोटो ठोकियो मर गयो। तो हम इन नेता जो खतरदारी है उन सारों कुत्तों को सब मालूम है, क्योंकि उन्होंने फोन किया होगा कि साहब हमने गणपत सिंह का हत्या तो कर दिया, अब आप हमारी मदद करो। तो मैं तो कह रहा हूँ नार्को टेस्ट अगर कराना है तो राम सिंह जी का कराओ, पाराशर साहब का कराओ, दिलीप सिंह जी का कराओ, रानीवाड़ा विधायक पूर्व वर्तमान का कराओ, भेद खुल जाएगा। जांच कर लेगी पुलिस कि तेरे आया था तो वो बोलना ही बोलना है। तो साहब ये कब तक चलेगा? ये आज चाहे हम भी मानते हैं कि बिना एविडेंस के नहीं होता, कानून में प्रावधान है, अरे लाख गुनहगार है लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं है, कुछ तो नजीर पैदा करने पड़ेगी योगी की तरह। आप लो ना उनको थर्ड डिग्री मेथड अलाउ नहीं है तो क्या पुलिस थर्ड डिग्री काम में नहीं लेती? छोटी छोटी चीजों पे लपड़ और मुक्के और मुर्गे और डंडे लगाती है। सारों को उठाओ किसी और मामले में और लगाओ, अपना आप खुल जाएगा। नहीं खुले और पक्का हो जाएगा, सारा एविडेंस नहीं मिल रहा है लेकिन दिलीप सिंह ही मुलजिम है, जंगल में ले जाके सारे उनके अंगूठे दस्तखत करवा के कैसा हमने किया वो किया और लाके उड़ा दो सारा योगी की तरह। चलो अगर कानून काम नहीं करेगा तो कानून दूसरा भी है। अब मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि युवाओं की जरूरत नहीं, मेरी भी 70 साल उम्र हो गई है, अब ज़्यादा मोह भी नहीं है। अगर ये नहीं खुला और ये पक्का एविडेंस हो गया कि फलाने ने ही किया है तो साहब थोड़ा ढंग लाना, खूब शूटर मिलते हैं, उड़ाना सालों का देखा जाएगा। और कई कह रहे हैं भूख हड़ताल, अरे यार भूख हड़ताल भूखे क्यों मरे? भट्ट साहब भी कहते हैं कि भूखे क्यों मरे? अगर मरेंगे तो लड़के मरेंगे, भूखे नहीं मरेंगे। हो सकता है कई बातें प्रजातांत्रिक प्रणाली में सही नहीं हो सकती, लेकिन प्रजातंत्र में अगर अन्याय होता है और इस तरीके की अगर व्यवस्था होती है तो साहब हथियार उठाना ही पड़ेगा। और जब तक आप रोष और ताकत के साथ कोई काम नहीं करेंगे तब ये संभव नहीं है। एक साहब परसों फैलते आए तब भी राजवीर साहब बात हुई थी, मैंने कहा इतने सारे नेता हैं हमारी समाज के, सारा कोई नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ। अब जितना भी आज दिन में काम हुआ है वो सब इनके परिवार के द्वारा। ये किसान सभा के अध्यक्ष जी ये खूब यहाँ दौड़ रहे हैं, तो कहना कर दिया ऐसा कि उसको व्यवस्थित रूप से चलाएं। और मैंने आपको अर्ज भी किया था कि आप हर तहसील पे एक कमेटी बनाओ 5-5 लोगों की, तो 8 तहसील यहाँ 5 आए 13 ये हो गई, और ये मिलके कोऑर्डिनेशन करके इतनी भीड़ करें। अफसोस हुआ था, मैंने कहा शायद गाड़ी वहाँ मोड़ पे पार्क करनी पड़ेगी, लेकिन मजा नहीं आया। तो साहब जो भी सत्ताधारी है वो कान खोल के सुन ले, हमारा जन्म हिंदू महिलाओं की पेट से हुआ है पाराशर साहब, कोई किसी कार्यालय कांग्रेस या बीजेपी के कार्यालय में नहीं हुआ है। जब सनातन धर्म पे या लॉ एंड ऑर्डर पे सरकारें फेल हो जाएगी तो हथियार उठाने के अलावा कोई सहारा नहीं होता। और ये आप नोट करना कि हम जैसे जो ये बुड्ढे बैठे हैं, करोगे क्या आप? या तो हॉस्पिटल में मरोगे, तो यहीं मरो ना आगे अपना। और आप जब भी कहेंगे दिलीप सिंह तैयार है, इसके लिए ऊपर जाने के लिए। तो काफ़ी वक्ताओं ने सारी बात की, अपने अपने तरीके से उनको कहा। तो हमारी तो एक ही मांग है कि अगर इस प्रजातंत्र को जीवित रखना है तो सारी सरकारें सोच लें कि इस तरीके की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। ये तो सरेराह मर्डर हुआ है उसी गांव में,
अगर घर में भी होता तो ये स्थिति होती। आज मेरी बहन बेटी को कोई उठा के ले गया तो क्या करूंगा मैं? तो साहब हथियार भी रखना जरूरी हो गया, या तो आप लाइसेंस दो, वरना अभी तो रखेंगे। तो कुल मिला के इसको कैसे सफल करें हम? अब साहब धन्यवाद इनकी परिवार को। मैंने परसों पहले दिन भी कहा साहब के आर्थिक तो करना ही पड़ेगा, आप कब तक लड़ोगे? कि नहीं साहब हमारा तो ये खुलवाना है, पैसे ऐसे नहीं। तो साहब समाज और सारे लोग व्यवस्था करें कि कुछ न कुछ इस पे होना चाहिए, ताकि एक पे बाहर नहीं आए। और मैंने तो पहले भी वहाँ घोषणा कर रखी है, तो वो अगर करूँगा, अगर ये सारे सहमत होते हैं। जय महाराज सुल्तान प्रणाम।